साहब, सवाल ये भी उठता है कि 150 कैदियों की रिहाई के बाद क्या ऐसा ना होगा कि हमास और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और फिर युद्ध और ज्यादा भीषण भी हो जाए सीजफायर खत्म होने के बाद? यही सवाल रविंदर सचदेव जी मैं आपसे पूछूंगी, आऊंगी आपके पास, लेकिन आपको बता दूं कि आखिर क्यों इजराइल को अपने दुश्मन याह्या सिनवार की एक शर्त को मानना पड़ा। ये आपको अब बताते हैं कि सिनवार की शर्त इजराइल को माननी पड़ेगी। 4 दिन के युद्ध विराम में 6 घंटे के लिए गाजा एयर स्पेस में इजरायली ड्रोन नहीं उड़ेंगे। क्या क्या होगा आपको बताने जा रहे हैं। इजरायली सेना बंधकों की लोकेशन नहीं जान पाएगी इन 4 दिनों में। जो बंधक हैं उनकी लोकेशन नहीं जान पाए। गुप्त सुरंगों का पता लगाना भी मुश्किल होगा इस वक्त। तो ये सिनवार की शर्त रही और इसीलिए इजराइल को ये माननी पड़ेगी, ये शर्त मानना पड़ेगा। मैं आपके पास आ रही हूँ सचदेव सर, कि किस तरह से ये शर्त रखी सिनवार ने और उसके बाद ये इजराइल मजबूर हुआ कि कंपेल हुआ इस बात को लेकर कि ये तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि बंधकों को छुड़ाना है। वेरी ट्रू। देखिए, बिग पिक्चर में देखा जाए, इजराइल जिस ऑब्जेक्टिव से निकला था, हमास को पूरा खत्म कर देना है, केवल मिलिट्री आतंकी को ही नहीं बट उसके पॉलिटिकल को भी, और अपनी होस्टेजेस छुड़ानी है। 45 दिन हो गए, इजराइल उस टारगेट के कहीं भी करीब नहीं है। रियलिटी में आप देखें, इजराइल अंडर प्रेशर था और खासकर अपनी होस्टेजेस को लेकर के बहुत ज़्यादा मोमेंटम बन गया था। एक्चुअली ये जो डील है, इसमें इजराइल दोनों साइड्स को हैंडल करने का प्रयास कर रहा है। एक होस्टेजेस भी छुड़ा रहा है और दूसरा सीज फायर हो गया। तो जो इंटरनेशनल प्रेशर बन गया था या बन रहा है, उसको भी हैंडल करना। आगे जाते हुए 2-3 चीज़ें मुझे दिखती है। एक तो ऐसा नहीं जैसे शेर के मुंह खून लग जाता है। तो अगर ये शांति 4 दिन ठीक चल गई तो इजराइल को दोबारा अपना पूरा मोमेंटम जैसे अभी चल रहा था, इसको दोबारा स्विच ऑन करने में मेरे ख्याल से आसानी नहीं होगी, मुश्किल होगी। अभी आप कल भी देखिए, ब्रिक्स की मीटिंग हुई, साउथ अफ्रीका ने कन्वीन करी थी। ग्लोबल साउथ, उसने सारे ने कंडेम किया है और सीज फायर के लिए मांग करी है। आज G20 की वर्चुअल समिट हो रही है, उसमें भी शायद कुछ निकले। हो क्या रहा है दुनिया में? वेस्ट वर्सेस द रेस्ट हो रहा है, वेस्ट वर्सेस द ग्लोबल साउथ हो रहा है। इनफैक्ट ये चुनौती भारत के लिए भी बहुत बड़ी है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। ग्लोबल साउथ कैसे देख रहा है इस सिचुएशन को? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 4 दिन की शांति के बाद फिर काली रात आ जाएगी, फिर से अटैक तेज हो जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आशंकाओं के बादल भी मंडरा रहे हैं। एक और हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। रविंदर सर, आऊंगे आपके पास। बंधकों के परिजन तेल अवीव में IDF मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बंधकों के परिजन हैं, होस्टेज के परिजन, सरकार से बंधकों को छुड़ाने की मांग की जा रही है इनकी ओर से। तेल अवीव से देखिए TV9 संवाददाता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 7 अक्टूबर को इजराइल की धरती पर जो युद्ध शुरू हुआ था, उसमें 45 दिन बाद अब युद्ध विराम पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह सहमति 45 दिन बाद बनी है, और क्यों बनी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्यों झुके, इस बात को समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इजराइल के तेल अवीव शहर में मौजूद हैं, और जिस बिल्डिंग के बाहर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये डिफेंस की सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। और अब जनता यहां तक आ चुकी थी। मतलब इस हेडक्वार्टर के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और सुबह का वक्त है, अभी लोग आना शुरू हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे उन तमाम लोगों के चेहरे यहां पर लगाए गए हैं जो आज की तारीख में हमास के पास बंधक हैं। और आप समझिए, इस तरह से देखिए, यहां से पोस्टर्स को देखते जाइए, यहां से लेकर वहां तक आपको इसी तरह के पोस्टर्स मिलेंगे। वो मासूम चेहरे जो निर्दोष हैं, निहत्थे थे, जिन पर हमला किया गया, और हमला करने के बाद इन तमाम लोगों को आज की तारीख में बंधक बनाया गया है। पिछले 45 दिनों से लगातार इन पर नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि हम किसी तरह से झुकेंगे नहीं।